नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भीमा कोरेगांव, उस साल मैं भी भीमा कोरेगांव में रिपोर्टिंग करने गया था और उसी को लेकर हैनी बाबू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे इंग्लिश के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी बड़े सवाल खड़े करते हैं। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, आनंद तेल तुंबरे और अब हैनी बाबू। एक शेड्यूल तो ये जो भीमा कोरेगांव में जिन लोगों ने भाषण दिया था, मेरा बिल्कुल लेफ्टिज्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं भारतीय लेफ्टिस्टों से उतनी ही मुझे दिक्कत है जितना इस देश के राइट विंग से है। ये लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों चाचा मौसेरा भाई होते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। मेरा सरोकार है सिर्फ SC ST OBC से। हैनी बाबू OBC थे और लगातार पिछले 10 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। आज 10,000 से ज़्यादा OBC बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हैनी बाबू को। और हैनी बाबू, उनको मैंने लगातार पिछले 4 साल की रिपोर्टिंग के दौरान रोज़ सड़कों पर आरक्षण के लिए काम करते देखा है। एक ऐसा प्रोफेसर जो आपके बच्चे को स्कूल कॉलेज तक पहुंचा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है भीमा कोरेगांव को लेकर। भीमा कोरेगांव को लेकर सोचिए किस तरह से एक बूटे ने हमला किया और किस तरह से हमला हुआ, उसमें सब जानते हैं। महाराष्ट्र बंद हुआ, लेकिन उसके बलि का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपके ही लोगों को आपके नज़रों में नीचे दिखाया जा रहा है। तो लगातार लक्ष्मण यादव ने इसलिए लिखा है कि अब भी वक्त है अपने प्रोफेसर के लिए आवाज़ उठाओ, वरना तुम्हारी पहचान की राजनीति सबसे बड़ा धोखा साबित होगी। अब बताइए, एक OBC प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर प्रोफेसर हैनी बाबू दिल्ली में आरक्षण के समर्थन में पिछले 10 साल से हुए हर आंदोलन में पहली लाइन में खड़े नजर आए हैं। दिल्ली शहर में उनकी यही पहचान है। वे जातिवाद विरोधी आंदोलन चला रहे थे और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मेरा सवाल है इस देश के उन तमाम हुक्मरानों से जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं। मनोज झा ने इसको लेकर ट्वीट किया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव कब बोलेंगे, मायावती कब बोलेंगी। आनंद तेल तुंबरे की गिरफ्तारी पर भी हमने चुप्पी साध ली, नतीजा हुआ कि वो आज जेल में है। हैनी बाबू पर हम लोगों ने चुप्पी साध ली, नतीजा हुआ जेल में है। कल हमारी गिरफ्तारी होगी, आप चुप रहेंगे, हम भी जेल में सड़ जाएंगे। इसके बाद SC ST OBC माइनॉरिटी से कोई लड़ने वाला नहीं होगा। रही बात मायावती की, रही बात अखिलेश यादव की, रही बात तेजस्वी यादव की, रही बात हेमंत सोरेन की, रही बात कलानिधि, तमाम बहुजन नेताओं की, तो आप यकीन मान लीजिए जैसे जैसे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और आप चुप हैं, कल आपकी भी गिरफ्तारी होगी, तब आपका समाज चुप रहेगा। क्योंकि जिस तरह से डर बैठाया जा रहा है, आज इस देश के तमाम बहुजन नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वो हैनी बाबू को लेकर बोलते, सड़क पर आते। वो कोई नक्सलवादी नहीं थे, वो कोई नक्सली नहीं है। मैं जानता हूँ इस देश में नक्सली आंदोलन किन लेफ्टिस्टों ने चलाया है। ये वही जातिवादी मनुवादी लेफ्टिस्ट थे जिन्होंने आदिवासी समाज को नक्सल के आंदोलन में शहीद कर दिया, आदिवासियों को मरवा दिया, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया। मैं सबसे ज़्यादा निंदा करता हूँ बंदूक के धार पर चला रहे किसी भी आंदोलन को। बाबा साहब ने कहा है हमें अधिकार चाहिए, लेकिन वो बंदूक के दम पर नहीं, हमें अधिकार चाहिए कलम के दम पर। उन्होंने हमें संवैधानिक अधिकार दिए। और जो लोग भी आपके आसपास हों, अगर वो बंदूक की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं, तो उनसे दूर होइए। और ये नक्सलवाद, ये जो नक्सली आंदोलन है, ये पूरा जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की सोच है। ये जो भारत में जितने लेफ्टिस्ट हैं, ये सब के सब जातिवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी है। इनको अम्बेडकराइट विचारधारा से कभी कोई मतलब नहीं रहता है, इनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आनंद तेल तुंबरे हो या हैनी बाबू हो, ये समाजवादी लोग थे, ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब का मानने वाला कभी कोई आतंकवादी नक्सलवादी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ तक कहा है कि सदियां गुजर गई, सालों हुए, 1000 साल से हम लोग शोषण सह रहे, हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, हम लाचार हैं, बेबस हैं। आपने कभी देखा है किसी SC ST OBC माइनॉरिटी को बैंक लूटते हुए? आपने कभी देखा है बैंक करप्शन करते हुए? आपने किसी बहुजन को देखा है चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर हमला करते हुए? मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग अहिंसा के समर्थक हैं, हिंसा के नहीं हैं। आप उनको पकड़िए जो गोड से गोली चलाते हैं, जो राइट विंग है लेफ्ट विंग है, वो दोनों हिंसा करता है। लेकिन हैनी बाबू न लेफ्ट विंग थे न राइट विंग थे, वो सोशलिस्ट थे, वो समाजवादी थे, वो संविधान के मानने वाले थे, वो आरक्षण के पैरोकार थे। और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अपने बातों के जरिए अपनी बात कहता हूँ, मुझे किसी भी तरह के हिंसा से कोई वास्ता नहीं है।
नक्सलवादी आंदोलन हो या राइट आंदोलन हो या लेफ्ट आंदोलन हो, ये वो लोग समझे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजनों को लेफ्ट राइट के आंदोलन में नहीं फंसना चाहिए। उनको संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए और अधिकार मांगना चाहिए। हैनी बाबू पिछले 10 सालों से लगातार यही कर रहे थे। उनकी वजह से हजारों ओबीसी के बच्चे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला पाते हैं। 1500 से ज़्यादा लोग ओबीसी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए हैं। और यही बात लेफ्ट को भी खटकती है और राइट को भी खटकती है और उनको जेल में डाल दिया गया। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से SC ST OBC, अगर आप आदिवासी हैं तो नक्सलवादी हैं, आप पिछड़ा हैं तो उग्रवादी हैं, आप दलित हैं तो आप आतंकवादी हैं, मुसलमान हैं तो आतंकवादी है। ये ठप्पा लगा दिया जाता है। इसके खिलाफ इस देश के जनता को बोलना पड़ेगा। और मैं बहुजन समाज के नेताओं से अपील कर रहा हूँ, अगर आप हनी बाबू पर नहीं बोले तो कल आपकी भी बारी आएगी। आपको मीडिया ने तो ऐसे ही चोर साबित कर रखा है, किसी को टोटी चोर, मायावती को सबसे अमीर कहता है, अब कह रहा है मायावती कांग्रेस बीजेपी के पाले में चली गई है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, जनता की दबाव को समझना। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हैनी बाबू को लेकर पोस्ट किए गए हैं, ट्वीट किए गए हैं। आप लोग उनके साथ खड़ा होइए, क्योंकि वो आपका प्रोफेसर था। और अगर आप अपने पत्रकार प्रोफेसर के साथ खड़ा नहीं होंगे तो कल आपके समाज में कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई फूले पेरियार अम्बेडकर आने वाले नहीं हैं। आपको अपनी लड़ाई अपनी आगे बढ़ाने पड़ेगी। कल लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार कर लेगा, कल दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लेगा, कल रतन लाल को गिरफ्तार कर लेगा, कल किसी को कोई गिरफ्तार कर लेगा, कल कोई मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपको अपने अधिकार के बारे में लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मैं इस देश के तमाम बहुजन नेताओं की तरफ देख रहा हूँ कि कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम युवाओं को, तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो लोग हिंसा फैलाते हैं, गोली मारो का नारा देते हैं, वो सब सुरक्षित है। सब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट क्या कर रहा है और राइट क्या कर रहा है। लेफ्ट नक्सलवादी के नाम पर जितने लोग हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, हमें कोई समर्थक नहीं है। हम जानते हैं नक्सलवादी के नाम पर सही में शहर में बैठे हुए हैं जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं। आदिवासी तो उनके शिकार हो रहे हैं। आदिवासियों को बंदूक के नाम पर साजिश किया गया, उनको स्कूल, आज सोचिए आज शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से, कलम की ताकत की वजह से। आदिवासी समाज को भी बाबा साहब ने अधिकार दिया, जयपाल मुंडा ने अधिकार दिया, तिलका मांझी ने दिया, बिरसा मुंडा ने दिया। आज हेमंत सोरेन कहाँ है? आज CM है। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। इन जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वही लेफ्टिज्म का आंदोलन चलाते हैं, उनसे निकलिए। ये गरीब का आंदोलन, मजदूर का आंदोलन, बाबा साहब के हिसाब, जो गरीब है, मजदूर है इस देश में, इससे एक भी लेफ्टिस्ट जो आपको है वो SC ST OBC माइनॉरिटी आरक्षण की बात करते हुए नहीं मिलेगा, जाति की बात करते हुए नहीं मिलेगा। तो ये जो हैनी बाबू हैं वो बिल्कुल नक्सलवादी नहीं थे, ये OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और इनको फंसाया जा रहा है। अब RSS जो है, राइट विंग जो है, वो अलग तरीके की साजिश कर रही है। वो जानती है कि लेफ्टिज्म जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। जितने सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं वो हिंदू, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आई रिस्पेक्ट लेफ्टिज्म, मैं मार्क्स के लेफ्टिज्म की सम्मान करता हूँ, लेकिन आई हेट इंडियन लेफ्टिस्ट, क्योंकि सब जातिवादी हैं। पश्चिम बंगाल में आप 25 साल है, वहाँ क्या मुसलमानों की स्थिति है? वहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। आप किस बात के लेफ्टिज्म? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हैनी बाबू OBC के थे, OBC के प्रोफेसर थे, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और इसलिए वो RSS के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों की आंखों में खटक रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। आनंद तेलतुम्बरे को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। आप समझिए, आपके इंटेलेक्चुअल को गिरफ्तार किया जा रहा है जो आरक्षण की लड़ाई लड़ता है, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ता है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है। लालू यादव जैसे जेल में हैं, क्यों? क्योंकि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। हैनी बाबू के साथ भी वही हुआ है। आपको हैनी बाबू के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आने वाला समय कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।